नए साल की शुरुआत पर लोग नए नए संकल्प लेते हैं, नए टारगेट बनाते हैं और उसे पूरा करने का खुद से वादा करते हैं। ये आम बात है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी साल के डेडली प्लान तैयार किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने न्यू ईयर पर संकल्प लिया कि अब वो गैंग की जूनियर विंग बनाएगा। और सूर्य प्रताप उर्फ नोनी और अनमोल बिश्नोई के हाथ में जूनियर ब्रिगेड की कमान होगी। साथ ही रोहित गोदारा शूटर्स की रिक्रूटमेंट करेगा। सूत्रों के मुताबिक देश भर में गैंग के 1000 शूटर की भर्ती की जाएगी। जानकारी में तो यह भी सामने आया है कि लॉरेंस ने 2025 के लिए मर्डर की हिट लिस्ट बनाई है। खालिस्तानियों और डी कंपनी के मददगारों समेत पंजाबी सिंगर की लिस्ट की जिम्मेदारी गोल्डी बरार को दी गई है। लॉरेंस गैंग ने अपने गैंग के सदस्यों के लिए अत्याधुनिक हथियार और दहशत फैलाने के लिए हैंड ग्रेनेड के इस्तेमाल का बंदोबस्त किया है। क्यों नहीं एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपना जाल बिछा रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट कर रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का आतंक मुंबई में चरम पर था, लेकिन आज कहानी अलग है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर ही अपना नेटवर्क चला रहा है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां जलगांव में हॉर्न बजाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि लोगों ने कई गाड़ियां फूंक दी, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां मामूली विवाद पर कई गाड़ियां को आग के हवाले कर दिया गया। 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और फिर आगजनी। हुआ यूं कि गाड़ियां राज्य सरकार में मंत्री गुलाब राव पाटिल की पत्नी को ले जा रही थी। गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पलाड़ी गांव के कुछ युवक और शिवसेना के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साई भीड़ ने गांव में पथराव और आगजनी की। 12 से 15 दुकानें जल गई हैं। फिलहाल जलगांव के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं हिंसा भड़कते देख इलाके भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई। साथ ही धारा 163 लागू कर दी गई। पुलिस ने लगभग 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक करीब 9 से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।